और मैं बिना किसी विलंब के खेल जगत में भारत भूमि के सबसे अग्रणी राज्य हरियाणा की धरती से किसान कौम का बेटा जो गांव ढाणी के अंतिम छोर से निकलकर खेत खलियानों की महकती माटी के खुशबू से निकलकर सामाजिक सरोकारों की अग्रिम पंक्ति में खड़े रहने वाले मेरे बड़े भाई श्रीमान हर्षित छिकारा को इस मैं नहीं बुलाऊंगा, आपके दोनों हाथों की जोरदार तालियां बुलाएगी। बड़े भाई श्रीमान हर्षित छिकारा, बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन। आपके सम्मान में दो पंक्ति अर्ज करूंगा कि आवश्यक नहीं महापुरुष जन्म ले महलों और धूमेलों में, कि आवश्यक नहीं महापुरुष जन्म ले महलों और धूमेलों में, चांदी की चमक चमुक में हो पड़े ना कष्ट कसेलों में, वन प्रांत की कुटियों में झुकी झोपड़ियां चालों में। अरे हर्ष छिकारा जैसे महापुरुष से जन्म ले लेते हैं अनपढ़ किसान और गवालों में, अनपढ़ किसान और गवालों में। जी सर। सबसे पहले सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, आवाज सुन रही मात्र शक्तियां और मंच पर बैठे सभी बुद्धिजीव के चरणों में हरियाणा से आए हर्ष छिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी साथियों से गुजारिश है, पिता समान मेरे अंकल जी, अभी आप लोगों को अपने विचार नहीं अपने दिल की बातें सुना रहे थे सत्यपाल जी, उन्हीं से जुड़ी हुई कुछ बात मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आपके जीवन में काम आएंगी। आप जो लोग बैठे हो थोड़ी देर के लिए इस राजनीति को भूल जाओ कि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हो और हकीकत पे आ जाओ, जमीन पे आओ। अगर आप टीवी देखोगे, फोन देखोगे, उसके अंदर आपको दिखाई देगा हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान हिंदू को मार रहा है। यही लड़ाई आप लोगों को दिखाई जाती है ना। इसकी हकीकत क्या है? क्या आप लोगों ने कभी इसकी हकीकत को जाना है? वो हकीकत मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों के अंदर कितनी ताकत थी, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान कैसे थे, हमारा भाईचारा कैसा था, और आज इन राजनीति के बहकावे में आकर हमने अपना हाल खुद क्या कर लिया। एक इस दुनिया का सबसे बड़ा खूंखार लुटेरा जिसका नाम था तैमूर, तैमूर आज के दिन, जो आज की तारीख है 17 अक्टूबर, आज इसे 4 दिन पहले 13 अक्टूबर 1398 में हिंदुस्तान पर चढ़ाई करता है कि मेरे को हिंदू लूटने हैं। और जब वो हिंदुओं को लूटने के लिए हिंदुस्तान के अंदर आता है, कैथल तक वो 2 दिसंबर को पहुंचता है। कैथल हरियाणा के अंदर जगह है, कैथल से वो दिल्ली के अंदर आता है। उस दिन 11 दिसंबर की तारीख थी। यहां तक आते आते उसने 1 लाख हिंदुओं को गुलाम बना लिया। और 1 लाख जब हिंदुओं को गुलाम बनाया, दिल्ली के दरबारों में बैठे राजा साहब को पता चला हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को गुलाम बना लिया गया, चलो उनको छुटवाते हैं। उनको छुटवाने के लिए दिल्ली का वजीर, जिसका नाम था मल्लू इकबाल खान, खान साहब अपने हिंदुस्तानियों की बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए, जिसकी संख्या थी सिर्फ 5,000 सैनिक लेकर 2.5 लाख आदमियों के सामने लड़ने के लिए जाता है। उसकी ज्यादातर सेना वहां मारी जाती है। वो शहादत किसके लिए दे रहा था? अपनी 1 लाख हिंदू बहन बेटियों के लिए, क्योंकि वो राजा था। उन 1 लाख हिंदुओं का कत्ल करके उनकी लाशों के ऊपर बैठकर ये कहता है अब मेरे को एक सुंदर सी चाय पिलाई जाए हिंदुस्तान की। वो चाय पीकर हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार, जो दुर्व्यवहार करता है, उसको देखते हुए हमारी खाप पंचायतें इकट्ठी हुई। और खाप पंचायत तो नहीं इकट्ठी हो गए, फैसला लिया ये तो करूर आदमी आ गया, इससे कैसे लड़ा जाए। हमारा 2 गड्ढे मेरठ के पास वहां का राजा था, जिस राजा का नाम था देवपाल राणा। राणा साहब ने आदेश किया कि जल्दी से जल्दी खाप पंचायतें बुलाई जाएं। हरियाणा, राजस्थान
उत्तर प्रदेश और दिल्ली की खाप पंचायतों को इकट्ठा किया गया। यूपी के 2 गढ़ में निरप्पड़ नाम की जगह में वहां इकट्ठा करके फैसला लिया गया, जितने भी जवान बच्चे हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, उन सबको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दो और इस करूर हत्यारे के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हमें अपना हिंदुस्तान, अपनी बहन बेटी, अपनी इज्जत और अपनी दौलत सभी चीजें बचानी है। ये फैसला सुनते ही ये जिम्मेदारी दी गई। जिसको सेनापति बनाया गया उसका नाम था जोगराज सिंह गुज्जर पवार। जिसको उप सेनापति बनाया गया उसका नाम था हरवीर गुड़िया जाट। और उसके बाद जिसको उप सेनापति बनाया गया उसका नाम था दुल्ला बंगी वाल्मीकि, हमारे दादाजी हांसी से। तीनों को जिम्मेदारी दी। आप लोग क्या कर सकते हो अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए? दुल्ला बंगी भरी सभा में खंजर निकालकर अपनी जंगा को काट के अपना रक्त राजा के पैरों में देकर ये कहता है ये रक्त आखिरी सांस तक अपने हिंदुस्तान और अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए लड़ता रहेगा। और ये खंजर उसकी छाती का लहू पीकर वापिस मैदान में आएगा, उससे पहले नहीं। लड़ने की तैयारी हो गई। 80,000 मलयोद्धाओं को तैयार किया गया। 40,000 हमारी औरतें भी तैयार हुई कि हम भी लड़ेंगी। जब तैमूर 2.5 लाख की सेना लेकर दिल्ली से हरिद्वार की तरफ चलता है, खूंखार मेरठ के अंदर युद्ध होता है। 2.5 लाख आदमियों से हमारे देसी आदमी हाथ में कस्सी, फावड़ा, जेड़ी, गंडासा लेकर लड़ रहे। और लड़ते लड़ते वहां से उसको खदेड़ कर इतनी बड़ी सेना को भगा देते हैं जो वहां से भागकर हरिद्वार चला जाता है। हरिद्वार से पहले दोबारा युद्ध होता है। और जब दोबारा युद्ध होता है, दुल्ला बंगी को उस सेना ने घेर रखा था। तैमूर की सेना ने जब दुल्ला बंगी वाल्मीकि को घेर रखा था, हरवीर गुड़िया जाट ने देखा मेरे भाई को घेर रखा है। 10,000 आदमियों की सेना में अकेला निहत्था आदमी कूद गया और गाजर मूली की तरह आदमियों को काट दिया। जब 450 आदमियों को हरवीर गुड़िया जाट ने मारा, मारने के बाद वहीं दुल्ला बंगी वाल्मीकि वीर गति को प्राप्त हो गए। उसने सोचा क्यों ना तू अपने भाई को लकड़ी दे दे। उसके बाद लड़ाई लड़े। इतनी देर में हरवीर गुड़िया जाट पे पीछे से दोबारा से हमला हो जाता है। हमला होते होते हरवीर गुड़िया दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए योद्धाओं की तरह लड़ता है। पीछे से आता है जोगराज सिंह गुज्जर। ये देखकर मेरे भाई पे हमला हो रहा है, हजारों आदमी मेरे भाई पे भारी पड़ रहे हैं, उनके बीच में जाके लड़ता है। जिसके शरीर में 60 घाव हो रखे थे हरवीर गुड़िया जाट के शरीर में, वो फिर भी लड़ रहा था। वहां जाकर जोगराज सिंह गुज्जर, जिसका भाई बेहोश हो गया था, हरवीर गुड़िया जाट उसको कंधे पे उठाता है और एक हाथ से तलवार से गाजर मूली की तरह दोबारा से उस सेना को काटता है। ये आप लोगों की ताकतें थी, ये आप लोग लड़ाके थे। आप लोग लड़ना भूल चुके हो, आप लोग अपनी ताकत भूल गए हो। आज आप लोगों ने किसको राजा बना दिया? किसको राजा बना दिया? उन आदमियों को आप लोगों ने राजा बना दिया जो कभी अंग्रेजों के बस्ते उठाते थे, जो अंग्रेजों के घर बैठकर हमारी गुलामी बताते थे कि इन आदमियों को मैं बहका लूंगा, मैं फुसला लूंगा। आज भी आप उस जाल से बाहर नहीं निकल के आए हो। मैं आप सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में कोई बीमारी होती है, आपके काम आपका पड़ोसी आएगा, कोई राजा नहीं। और आपके पड़ोसी की कोई भी जाति हो, आधी रात को आप उसी का दरवाजा खटखटा सकते हो, किसी राजा का नहीं। आप सभी साथियों से एक विनती करता हूं, एक बात को समझने की कोशिश करें, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। बुरी है तो ये सियासतें जो आप लोगों को लड़वाती रहती है। आप सभी साथियों से मेरी गुजारिश है, विनती है, इस लड़ाई से बाहर निकलकर अपने भाईचारे को पहचानो। और आज आप अपने हक के लिए नहीं खड़े हुए, आप लोग दोबारा से गुलाम होते जा रहे हो। आप सभी साथियों को बता देता हूं, अरस्थिकारा ने कभी झूठ नहीं बोली, याद रखना। बहुत जल्दी दोबारा से गुलाम हो जाओगे इन नेता मंत्रियों के। जैसे मलिक साहब ने बताया
आगे चुनाव नहीं होंगे। जो राजा बन गया वो राजा ही रहेगा, इस बात को नोट कर लेना। और आप सभी साथियों को एक बात और बता देता हूं, अगर आज आप हक की आवाज उठाते हो, अरे मानता हूं आप लोग बुजुर्ग हो गए, आपका थोड़ा बहुत समय नजदीक होगा, लेकिन आपकी जो आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे, आपके पोते, वो तो याद करेंगे कि हमारे दादाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी। और जो नौजवान साथी हैं, उनसे इतना ही कहना चाहूंगा, जब आपके बुजुर्ग अपना इतिहास पढ़ के देखो, 80-80 साल की उम्र में तलवारें उठाते थे, आपको भरी जवानी में क्या हो गया? किस लिए गुलाम बने हुए हो इन सरकारों के, इन नेताओं के, इन मंत्रियों के? जब तक आपके काका ताऊ, आपके बीच का किसान का बेटा कुर्सी पर नहीं बैठेगा, बड़ी पोस्ट पर नहीं बैठेगा, आपका भला कैसा हो जाएगा? आप सभी साथियों से गुजारिश करता हूं, अपने आप को पहचानो और अपने आप को पहचान कर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये नहीं कहा तलवार उठाओ, उसने आपको एक ताकत दे दी कलम उठाने की, तलवार की जगह उन्होंने आपका काम आसान कर दिया, उंगली वाला। इस उंगली से जब आप बटन दबाते हो, किसी पार्टी का निशान मत देखो, जो आपके हल्के का उम्मीदवार हो उसका चेहरा देखो, वो आपके बीच में खड़ा होने वाला है या नहीं, दिन रात आपके काम आने वाला है या नहीं, आपके लिए जी जान लगाने वाला है या नहीं। अपना नेता उसी को चुनो जो आपके बीच में से निकला हुआ, आप ही का बेटा, आप ही का बच्चा हो। यही आप सबसे मेरी गुजारिश थी, मेरी विनती थी। अगर मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकल गया हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, आप लोगों के संगत से जो सीखा वही बोलता हूं। सभी साथियों को दोबारा से राम राम, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू हर्ष भाई। निश्चित तौर से हम अपने आप को सौभाग्य